आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम PPE को बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मेथड प्रपोज किया गया और ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आपके कोरोना वायरस कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आपको पहनना होता है ना, इस तरीके से, ठीक है, वरना आपको ही कोरोना हो जाएगा। जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो यही पहन के इलाज करते हैं। तो ये डंप की जाती है, सिंगल यूज है। अब डंप की जा रही है तो ये तो एनवायरमेंट के लिए खतरा है तो ये हाइड्रोकार्बन ही ना। तो इसको कैसे हम बायोफ्यूल में यूज कर सकते हैं, इसका मेथड बता दिया गया है। अब दोस्तों, इसका क्या मेथड है, कैसे करेंगे, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। ट्विटर पे भी मैं आ गया हूं, यहाँ पे भी आप PDF तो नहीं, लेकिन आप मुझे सवाल पूछ सकते हो और बता सकते हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक PDF चाहिए। UPSC के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करके इनको अवेल कर सकते हैं। तो PPE इनटू बायोफ्यूल, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बायोफ्यूल होता क्या है। देखिए, सरकार बायोफ्यूल्स को लेके बहुत ज्यादा गंभीर है। पहले हम ये देख लेते हैं कि बायोफ्यूल होता क्या है। बायोफ्यूल की बात करें, फ्यूल क्या है? हाइड्रोकार्बन, CH3 या CH4, C2H6, C4H10। हाइड्रोकार्बन मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो में डिवाइड है ना, एक है आपकी ऑर्गेनिक जिसमें हाइड्रोकार्बन आते हैं और एक है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी जिंदा प्राणी है, सब में आपको हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। तो एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल, हर फ्यूल में, कोयला हो वो भी हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल डीजल वो सब हाइड्रोकार्बन है, आपको पता ही है। हमारे कपड़े हाइड्रोकार्बन है, पॉलीमर्स है ना, पढ़ा होगा आपने। जिनके पास केमिस्ट्री है, 10th में भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, 12th में तो बहुत पूरा एक बकायदा चैप्टर है NCERT में, ठीक है। तो ये सब पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमर मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन जिनको बोलते हैं। हमारे कपड़े भी तो वही है। तो एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल, कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो कि ऑर्गेनिक मैटर से, कितनी बड़ी बात है, उससे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो दिन भी हो सकते हैं, हफ्ते भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं, इज कंसिडर्ड अ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर सॉलिड की बात करें तो वुड हो गया, मैन्योर हो गया, ड्राइड प्लांट मटेरियल हो गया। लिक्विड की बात करें तो यही मैंने आपको बताया कि बायो एथेनॉल, बायोडीजल हो गया, ये आपके लिक्विड्स हो गए। कमाल के होते हैं ये। एनर्जी वेस्ट कहते हैं ना, वो वेस्ट टू एनर्जी की तरफ अब हम जा रहे हैं। और गैसियस में बायोगैस आ गया। अगर बायोफ्यूल्स की बात करें तो ये 4 जनरेशन होती हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स को दोस्तों कन्वेंशनल बायोफ्यूल बोला जाता है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल को, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, सवाल जरूर आएगा, क्योंकि अभी सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, इसीलिए बता रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग और बायोडीजल, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल को कन्वेंशनल, इसमें कन्वेंशनल मेथड मतलब शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, फूड प्रोडक्ट से जब हम बायोफ्यूल बनाते हैं। सेकेंड जनरेशन दोस्तों फीड स्टॉक, सस्टेनेबल फीड स्टॉक से बनाया जाता है। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल को एडवांस्ड बायोफ्यूल भी बोला जाता है, क्योंकि हम फीड स्टॉक से बना रहे हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल को एल्गी से बनाया जाता है। और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल को दोस्तों जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से प्रोड्यूस किया जाता है, सबसे एडवांस्ड। सरकार काफी इनिशिएटिव ले रही है। 2018 में ही दोस्तों सरकार की जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है, पढ़ के जाइएगा, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, इसमें जून 2018 में लॉन्च की गई। और इसमें ऑब्जेक्टिव है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग और 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग 2030 तक हमको अचीव करना है। देखिए, जितना ज्यादा हम इस तरीके के एनर्जीज पे जाएंगे, हमारा इंपोर्ट, हमारा जो खर्चा है ना, क्योंकि अगर हम फ्यूल की बात करें तो हम क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, ये सब बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक सतत इनिशिएटिव भी सरकार ने लिया है, आई होप आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, वेस्ट टू एनर्जी, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो ये बायोफ्यूल है, समझ गए, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि एक रिसर्च आई है कि इसमें बताया है डिस्पोजेबल PPE, जो कि प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक भी तो आपका हाइड्रोकार्बन है ना, मैंने बताया ना, प्लास्टिक आपका हाइड्रोकार्बन है, चेन रिएक्शन होती है बकायदा, उसको हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब इससे पहले हम आगे बढ़े, आप लोग बोल रहे हैं कि सर आपका ऑफिशियल चैनल कौन सा है। देखिए सब्सक्राइबर के हिसाब से आप ज्वाइन करिए। मेरे इस समय 7.2 के मतलब 7200 सब्सक्राइबर है, तो जहां पे आपको इतने सब्सक्राइबर मिले आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे पीडीएफ और लेक्चर की अपडेट्स डालता रहता हूं, समझ गए। तो दोस्तों पीपीई क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसको हम रिन्यूएबल लिक्विड फ्यूल में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इंडियन रिसर्चर्स ने ये बाकायदा रिसर्च की गई है। स्टडी को बायोफ्यूल जो जनरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल में इसको पब्लिश किया गया है और इसमें स्ट्रैटेजी बताई गई है कि किस तरीके से पीपीई जो डंप की जा रही है, करेंटली डिस्पोज की जा रही है, उसको हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह रिसर्च जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज यूपीईएस जो कि उत्तराखंड में है, उसने बताया है। देखिए पीपीई जो है ना वो सिंगल यूज है, एक ही बार आप यूज कर सकते हैं, उस दोबारा यूज नहीं कर सकते। दोबारा पीपीई को थोड़ी ना पहनेंगे। कोविड-19 पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हैं तो दोबारा थोड़ी ना आप यूज करेंगे, फेंक देंगे आप उसे। अब ये तो खतरा है, क्यों? क्योंकि इट इज पॉलीमर, पॉलीप्रोपिलीन है। ये प्लास्टिक जो होती है वो पॉलीमर होती है। अच्छा अब मैं समझा देता हूं। देखिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे मीथेन, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन में क्या इथीन, इथेन को हम यूज करके पॉलीथीन बनाते हैं। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, पॉली मतलब मोनो मतलब एक, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, ये आप समझते ही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोकार्बन की चेन जैसे इथेन की चेन है, उससे हम मोनोमर बनाते हैं, ढेर सारे इथेन मोनोमर बनाते हैं, बाकायदा चेन रिएक्शन, पूरा चेन होती है ये। और यही मोनोमर कंबाइन होके जब इनको एक से दो मोनोमर को, दो से तीन मोनोमर को रिएक्ट कराते हैं तो वो पॉलीमर बनता है, ठीक है। और बड़ा स्ट्रांग होता है पॉलीथीन। देखिए कितनी स्ट्रांग, कभी डिकम्पोज होगी नहीं, टूटती ही नहीं है। पॉलीथीन बहुत बड़ा खतरा है एनवायरमेंट के लिए। आप उसको कितना भी डिकम्पोज करिए वो टूटेगी ही नहीं, वो हमेशा उसके जो पार्टिकल्स है ना वो नहीं फटती है, मतलब फटती इन द सेंस को डिकम्पोज नहीं होती है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए तो बोलते हैं ना पॉलीथीन को बैन करो। एनवायरमेंट के लिए भी खतरा है, जानवरों के लिए भी खतरा है, और आपके लिए भी खतरा है। छोटे छोटे पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, सीधा लंग्स में जाएंगे, चिपक जाते हैं, खतरनाक। लेकिन हम लोग पॉलीथीन की आदत पड़ चुकी है, अब क्या करें। तो ये जो पीपीई है ये पॉलीप्रोपिलीन, इसका जो मोनोमर है वो प्रोपिलीन है, हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन से बनता है प्रोपिलीन, ठीक है। तो पॉलीप्रोपिलीन जो कि प्लास्टिक स्टेट में है उसको हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रिसर्च में सामने आया है। अब ये हमको मिलेगा बायोक्रूड, कन्वर्ट करने के बाद बायोक्रूड मिलेगा जो कि एक सिंथेटिक फ्यूल है। ये क्या करेगा, ये एनवायरमेंट को तो बचाएगा ही, साथ साथ कोई भी बायोफ्यूल वो एनर्जी के लिए ही यूज होता है, हम उसको उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जो इसकी लीड ऑथर हैं डॉक्टर सपना जैन, इंडियन है, क्या बात है, डॉक्टर सपना जैन। ये ट्रिब्यून में भी खबर छपी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब फॉरेन जो न्यूज़पेपर्स हैं हमारी खबर छापते हैं, हमारी रिसर्च छापते हैं। तो डॉक्टर सपना जैन ने इसको स्टडी किया और ये बताया। अरे बहुत बड़ी रिसर्च है एक तरीके से। डिस्पोजेबल बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको बता ही चुका हूं। नॉन वूवेन पॉलीप्रोपिलीन, आपका कपड़ा भी हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। कोविड-19 की बात करें तो आपको पता ही है कि पीपीई अभी मैंने बता दिया कि सिंगल यूज है ये। एनवायरमेंट, प्लास्टिक मटेरियल जो है वो एनवायरमेंट को बहुत हार्म करते हैं, डिकम्पोज ही नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते हैं, और ये क्या करते हैं, लैंडफिल्स या ओशंस में भर जाते हैं। आपने देखा ना कि ओशन में इकट्ठा हो जाते हैं प्लास्टिक, और उसमें सबसे ज्यादा किसको, मरीन लाइफ खत्म होती है ना। मैंने तो कुछ वीडियोस देखे, मुझसे देखे नहीं गए। एक कछुआ था दोस्तों, कछुए के नाक में एक इतनी बड़ी एक निडल थी प्लास्टिक की, वो घुसी हुई थी, और उसको निकाला जब जा रहा था ना, मतलब बहुत पेनफुल था। इट इज वेरी वेरी, मुझसे तो देखा ही नहीं गया। तो नेचुरल डिग्रेडेशन इसका बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए मतलब डिकम्पोज बहुत सालों लग जाते हैं, 20, 30, 40। तो एनवायरमेंट में लोग ये एनवायरमेंट में घूमते रहते हैं और हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूशन फैलता है। इट इज नॉट गुड। रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिडक्शन, ये हमारे 3 पिलर्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यही 3 पिलर्स हैं, रिडक्शन, रीयूज और रिसाइकलिंग। अब वेस्ट टू एनर्जी, मैंने बताया कि सरकार जो है ये इनिशिएटिव ले रही है। अब यहां पे अगर इनकी रिसाइकलिंग की बात करें तो इसमें फिजिकल और केमिकल मेथड दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब दोस्तों केमिकल मेथड की बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसको कहते हैं पायरोलिसिस। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा आपने 12th में। पायरोलिसिस मतलब, पायरोलिसिस क्या होता है, पायरोलिसिस बेसिकली वेस्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूल यूजिंग पायरोलिसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन, पायरोलिसिस जो होता है वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, थर्मली हम डिकम्पोज करते हैं। केमिकल प्रोसेस होता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे
टेम्परेचर विदाउट ऑक्सीजन 1 घंटे के लिए। और इसमें हम देखते हैं कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है ना, जैसे पॉलीप्रोपिलीन की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी, और जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब क्या, एक दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी कि प्लास्टिक से हम बायोफ्यूल बना लेंगे, केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाएगी। ओके, तो पायरोलिसिस जो होता है वो बहुत ही कॉमनली यूज होता है। अगर ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पायरोलिसिस यूज किया जाता है। बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, केमिकल इंडस्ट्री में इसको बहुत यूज किया जाता है। जैसे एथिलीन, कार्बन से एथिलीन को, एथिलीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रीज के लिए, तो हम पायरोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम, कोल, इन सबसे हम अदर केमिकल्स निकालते हैं पायरोलिसिस से। क्या केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज होना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिएक्शन मतलब यही होता है ना कि केमिकल कॉम्पोजिशन बदल गया, कुछ ऐड होता है कुछ घटता है, ठीक है। तो ये है पायरोलिसिस। तो ये मेथड जो है वो यूज किया जाएगा। अब रिसर्च के हिसाब से कि सबसे प्रॉमिसिंग और सस्टेनेबल मेथड है अगर रिसाइकलिंग की बात करें, और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही कॉमनली यूज होता है। को ऑथर भावना यादव का कहना है, और इससे हम हाई क्वांटिटी ऑफ बायोफ्यूल भी बना सकते हैं। और अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तो हमको जरूरत पड़ ही रही है एनवायरमेंट को बचाने के लिए। जितना ज्यादा हम क्लीन सोर्स पे जाएंगे उतना अच्छा है, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस भी हमको दिख ही रही है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।